अपना मतलब पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों का इस्तेमाल ही तो करती आई हो तुम। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप हुक्म तो कीजिएगा। अम्मी इतनी बड़ी बात हो गई और आप मुझे अब बता रही हैं। आखिर आपने खाला को काम करने की इजाजत दी कैसे? मैं क्या कर सकती थी, तुम्हारी खाला बज़िद थी। तुम तो जानते हो वो कितनी खुददार औरत है, कभी किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। हम कब से गैर हो गए, जो हमारी मदद उन्हें एहसान लगने लगी। आप यकीनन आपने कुछ कहा होगा। फरहाद, तुम अपनी माँ को इतना गिरा हुआ समझते हो? मैं अपनी सगी बहन को किसी दूसरे के घर में खाना बनाने पे लगा दूंगी? हद करते हो फरहाद, तुमने तो आज मुझे शर्मिंदा ही कर दिया है। अम्मी शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ, खाला के सामने, जुनैद के सामने और वफा जी के सामने। बस फरहाद, अब उस जन्म जली का नाम मेरे सामने मत लेना। मर चुकी है वफा हमारे लिए। अम्मी जरूरी तो नहीं है ना कि बुरे के साथ हम भी बुरे बन जाएं। अपनी अच्छाई से किसी को एहसास भी दिला सकते हैं ना। और मुझे यकीन है एक दिन वफा जी को अपनी गलतियों का जरूर एहसास होगा। गलती माफ हो जाती है मगर खून कभी माफ नहीं होते। और तुम्हारी वफा जी के ऊपर तो 2-2 कत्ल के इल्जाम है। अभी तो वक्त उसका साथ दे रहा है ना, लेकिन एक न एक दिन वक्त पलटा खाएगा और उस दिन देखना तुम्हारी वफा जी की सारी काया पलट जाएगी। हाँ सिकंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफी बेहतर है मेरी तबीयत। खैर तुम बताओ, कंपनी की क्या प्रोग्रेस चल रही है? यार, कंपनी के अकाउंट से 50 लाख रुपए निकले हैं। क्या कंपनी अकाउंट से 50 लाख रुपए निकल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? हाँ, मैं खुद बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम जरा भाभी से तो पूछो। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं पूछता हूँ शहर से। ओके, खुदा हाफिज़। 50 लाख रुपए ऐसे कैसे निकल गए? मैंने तुम्हारे अब्बा को 50 लाख रुपए दे दिए और उन्हें अच्छी तरह से समझा भी दिया। अब वो तुम्हें भूलकर भी तंग नहीं करेंगे। स्ट्रेंज, इतने स्वीट क्यों हो रहे हो एकदम मुझसे? इस मेहरबानी की कोई वजह तो जरूर होगी। कोई एक वजह हो तो बताओ। वजह तो बहुत सारी है। चलो जो भी हो, बट थैंक यू। यू नो वफा, मैं एहसान जरूर करता हूं, लेकिन सिर्फ अपने मुखलसों पर, दुश्मनों पर नहीं। अब तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम खुद ही फैसला कर लो कि यह एहसान है या फिर। चैलेंज कर रहे हो मुझे? नहीं, मोहतात कर रहा हूं। आज के बाद हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना वफा, क्योंकि अगर इस बार गिर गई ना तो तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होगा। और मैं तो सिर्फ पीछे बैठकर तमाशा देखूंगा। भूल गई थी मैं कि तुम्हें तमाशा लगाने और देखने का बहुत शौक है। एग्जैक्टली। तो तुम खुद ही सोच लो कि एक इंसान अपना शौक पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कैसे हैं जान? हाँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं?
तुम्हें पता है कंपनी के अकाउंट से 50 लाख रुपए किसने निकलवाए? जी, मीसम ने। मीसर ने? लेकिन क्यों? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया होता ना। आहिस्ता बोले, मुझे मीसम ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे कुछ ना कहूँ और प्लीज आप भी उसे कुछ मत कहिएगा। अरे लेकिन इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले सकता है? 50 लाख रुपए मुझसे पूछे बगैर कैसे निकलवा सकता है वो? मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे भी शटअप कॉल दे दी। एक एक करके इस घर में सब खुद सर होते जा रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं कि मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला लिया उसने। यकीनन उसने मुझसे छिपाया तो यकीनन कोई बात जरूर होगी। हाँ, अभी पूछता हूँ उससे जाके। अभी जाके उससे अरे नहीं, पूछना पड़ेगा मुझे उससे। जी जी ठीक है सर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मीसम, मीसम, जी तुमने कंपनी अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाले? मीसम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुमने पैसे निकाले हैं या नहीं? मीसम आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने भी आपसे सवाल किया था, आपने मुझे भी टोक दिया था, लेकिन अब आपके बड़े भाई आपसे सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब देना होगा। क्यों निकाले आपने इतने ज्यादा पैसे? तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं मीसम? बताओ। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि बिना मुझे बताए इतनी बड़ी रकम निकलवा लोगे और मेरी बीवी के पूछने पर इसे शटअप कॉल दोगे कंपनी के एमडी को? माफ कीजिएगा भाई, मैं भाभी के सामने कैसे बताऊंगा? बिला वजह नाराज हो जाएंगी वो। आप मुझे खुद बताएं, मैं कैसे कहूं? सहर भला तुमसे क्यों नाराज होगी? क्यों? बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा भाभी, लिसन, इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज गिव अस 2 minutes? विल बी क्विक। हाँ ठीक है, थैंक यू। रुको सहर, यू डोंट हैव टू गो। मीसम, लगता तुम भूल रहे हो कि सहर इस घर में रहने के साथ साथ ऑफिस भी जाती है। मुझे नहीं लगता कि सहर से कोई बात छुपानी चाहिए। जो भी बात करना है सहर के सामने करो। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन बात कुछ पर्सनल है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं भाभी के सामने हर बात कहूं और खुलकर कहूं तो ठीक है, मैं बता देता हूं। वो 50 लाख रुपए मैंने एक्चुअली भाभी के वालिद साहब को दिए थे। दरअसल उन्होंने ऑफिस के इतने चक्कर लगाए और मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद भाभी से भी पैसे मांगने की कोशिश की थी। और भाभी, आप जरा बताएं ना असद भाई को, वो अंकल आए थे ना पैसे मांगने के लिए। अब्बा ने मुझसे तो कभी कोई पैसे नहीं मांगे। अरे हाँ, I'm so sorry, I completely forgot. I was trying to connect the dot. ऐसा तो हो सकता है क्योंकि भाभी के वालिद साहब खुद जानते हैं कि ये उनकी कभी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि ये तो उनसे नफरत करती हैं। लेकिन फिर भी असद भाई, मैंने भाभी के रिश्ते की रिस्पेक्ट रखते हुए और इंसानियत के नाते उन्हें पैसे दे दिए। शायद भाभी को अंदाजा भी नहीं है कि छोड़ें असद भाई। बताओ ना, ये सब क्या बात है? भाभी के वालिद साहब को कैंसर है।
क्या कैंसर? कैंसर? मीसम, अगर ऐसी बात है तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि तुमने हर चीज में सबसे पहले अपनी भाभी को आगे रखा, और उससे भी बढ़कर तुमने इंसानियत को आगे रखा। जी। लेकिन मीसम, फिर भी मेरा ख्याल है कि आपको इतनी बड़ी रकम अब्बू को देने से पहले मुझसे एक दफा पूछ लेना चाहिए था। लेकिन भाभी, मुझे लगता है कि आपको माजी की सारी बातें भुलाकर अपने वालिद साहब को माफ कर देना चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ आपके साथ बल्कि आपकी मरहूम अम्मी के साथ भी बहुत जुल्म किया, ज्यादती की, गलत किया, लेकिन वो आपके वालिद हैं ना, और मेरा ख्याल है कि उन्हें इस वक्त आपकी मदद की और सहारे की सख्त जरूरत है। सही कह रहा है मीसम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। माजी में जो कुछ भी हो चुका सब कुछ भुलाकर अपने बाबा को माफ कर दो। हाँ, देखो सहर, तुम्हारी अम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है, और बाबा को जिस बीमारी ने जकड़ रखा है, जिंदगी उनसे कभी भी बेवफाई कर सकती है। असद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आप भाभी को समझाएं ना कि किसी को माफ करने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, ये बात जरूर है कि टूटे हुए दिल जरूर जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मीसम। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, वरना बंद आंखों से तो इंसान सिर्फ हसीन ख्वाब देख सकता है, हकीकत का सामना नहीं कर सकता। थैंक यू। अरे भाभी, आप क्या करी, मुझे थैंक यू कह रही? असद भाई, आप समझाए ना भाभी को। लेकिन फिर भी भाभी, अगर आप ऐसे कह रही हैं तो you're most welcome. मीसम, I'm so much proud of you. ये तो पहला तीर है वफा। इतने तीर चलाऊंगा ना, रूह तक चलनी हो जाएगी तुम्हारी। जब से आपने मुझे बताया है कि खाला वफा के घर पे नौकरों की तरह काम कर रही हैं, एक मिनट भी मुझसे हैदराबाद में रुका नहीं किया। क्या आप अपने बेटे को इस काबिल भी नहीं समझती कि खाला को एक वक्त की रोटी खिला सके? फरहाद, मैं क्या कर सकती थी? मैंने तो नफीसा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अम्मा, बड़े होने का कुछ तो फर्ज निभाती, कम से कम सख्ती करती, वही सख्ती जो अरीबा के वक्त आपने मुझ पे की थी। खुद सोच, वो इस उम्र में लोगों के घर का चूल्हा जलाएंगी। अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं खाला को कभी भी काम करने नहीं देता, वापस घर लेकर आ जाता। अच्छा, अब तुम आ गए हो ना, अपनी खाला से खुद बात कर लेना, हो सकता है उन्हें तुम्हारी बात समझ में आ जाए। अम्मा, अब बात करने का वक्त नहीं, उन्हें घर वापस लेकर आऊंगा। हरगिज नहीं, तुम उस घर में हरगिज नहीं जाओगे। मैं नफीसा को खुद बुलाऊंगी यहाँ पे। वो लवारिस नहीं है, अभी उनका बेटा जिंदा है। अम्मा, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन जुनैद से किया हुआ वादा कभी नहीं भूल सकता। मैं कल ही खाला के घर जाऊंगा और वफा का राज फाश कर कर आऊंगा, और खाला को अपने साथ घर वापस लेकर आऊंगा। तुम तो रहने दो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम वहां जाके क्या करोगे। कि तुम जैसों का काम नहीं, जो शख्स खुद को न संभाल सके वो दूसरों के लिए क्या कर सकता है। मैं नफीसा से खुद बात कर लूंगी, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ गई थी आप? वो मैं वफा ना मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी। आप वफा का नाम कैसे जानती हैं?
असल में सच सच बताएं, क्या ताल्लुक है आपका वफा से? आपके बच्चे कितने हैं? 3 थे, 2 को मैंने दफन कर दिया और एक को दुनिया की ख्वाहिशात ने अपने अंदर दफन कर लिया। माँ होने के बावजूद अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवा लेती हैं ना, तो फिर मेरी भी कुछ ऐसी ही मजबूरियां। वफा आपकी बेटी है ना? मेरी बात सुनो। हाँ या ना? वो मैं कह रही थी बेटी कि हाँ या ना? हाँ हाँ, मैं उसकी बदनसीब माँ हूं। लेकिन अब आप समझेंगे कि मैं उसका साथ देने के लिए आई हूं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ तो उन लोगों का दिया जाता है जो सच राह पर हो, जो हक पर हो, जैसे कि आप सुने ना। और बाज लोग तो हमारे दिलों में, हमारे सीनों में बिना कफन के दफन हो जाते हैं, जैसे कि वफा गलत है, गलती पर है, गलत राह पर है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, और ना ही मैं आपके घर में गलत इरादे से आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जानती ही नहीं थी कि मैं आके गुनहगार बन जाऊंगी। गुनहगार इंसान को तो सजा का हकदार होता है ना। मुझे सजा मत दे, मुझे यहाँ से ना निकाले, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। क्या कर रही हैं आप? मुझे अफसोस इस बात का नहीं हो रहा कि आपने मुझे नहीं बताया। अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि वफा ने माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते को नौकर के बराबर लाके खड़ा कर दिया। मेरी नजर में ये इतना बड़ा गुनाह है जिसका कफारा वफा कभी नहीं अदा कर पाएगी। आप फिक्र मत करें, आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपको वफा के हर अमल पर नजर रखनी होगी। इस घर के मकीनों को उसके शर से बचाना होगा। और वादा करें मुझसे, आप वफा को नहीं बताएंगे कि मैं आप लोगों का राज जानती हूँ। वादा करें मुझसे। हाँ, मैं वादा करती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, आई अप्रिशिएट इट, टेक केयर, बाय। अच्छा बहाना बनाया अब्बा के कैंसर का तुमने। वो वक्त याद करो वफा, जब तुमने भी यूनिवर्सिटी में कैंसर के नाम पे इतने सारे पैसे जमा किए थे। चैरिटी, रिमेंबर? अब मैं क्या करूं यार, सब कुछ तुम्ही से तो सीखा है मैंने। थोड़ी मोहब्बत ही सीख लेते। अपनी नफरत के फूल मेरी कब्र पर चढ़ाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला मीसम। अच्छा, पता है मैंने भी वफाई चाहिए थी, बेवफाई नहीं। पर क्या करूं यार, आज उसी वफा से नफरत करनी पड़ी है। और तुम्हें मेरी नफरत का तब अंदाजा होगा जब मैं तुम्हारे ही बाप को तुम्हारे मुकाबले पे खड़ा करूंगा। अब आगे खाई है और पीछे कुआं, बच के कहां जाओगी तुम वफा। और हाँ, एक मशवरा है तुम्हारे लिए। रास्ता पहले ही तलाश कर लेना, वरना दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। हाँ?
तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं है असद। इनफैक्ट मेरे लिए शॉकिंग न्यूज है कि ये तो पहले से भी ज्यादा बुरी है। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या करूं, डाइट का भी ख्याल रख रहा हूं। इनफैक्ट सुनैना इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। और मजीद क्या करूं? बट तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ये नहीं कह रही हैं। एक तो तुम अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, ऊपर से इतना स्ट्रेस ले रहे हो। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि खुश रहने की कोशिश करो। देखो असद, अच्छी तरह एक बात जान लो कि जब घर की बुनियादें हिलने लगी तो सब लोग मुतासिर होते हैं, और इनको बचाने के लिए हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सो प्लीज घर की टेंशनों पे तवज्जो मत दो। मेरे बस में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सुनैना से मुझे खुद बात करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि अब घर वालों को बताना बहुत जरूरी है। नो प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। आप इस बारे में घर वालों से जिक्र भी नहीं करें। बट असद प्लीज प्लीज, मैं रखूंगा, खुद ख्याल रखूंगा, अच्छी तरह से रखूंगा, लेकिन आप इस बारे में घर वालों से कोई बात नहीं करेंगे। ओके, बट डोंट टेक टेंशन। I'll take care of that. Yes. शाबाश। I will. क्या वफा नफीसा की बेटी? जी मम्मी, बहुत कोशिश की वफा ने ये राज हमसे छुपाने की, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि हमें उसका ये राज पता चल गया। और मम्मी, वफा को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हम उसके इस राज के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि हम वफा को जितना समझते हैं ना, उससे कई ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जमीन आसमान का फर्क है माँ और बेटी में। मेरे लिए भी इतना ही शॉकिंग था जितना आपके लिए, लेकिन अभी तो बहुत से राज जानना बाकी है, और उसके लिए हमें नफीसा आंटी पे यकीन करना पड़ेगा। ठीक कह रही हो। अगर नफीसा ने असद के सामने वफा को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया तो हम तो असद के सामने जलील हो जाएंगे। वो दिन भी दूर नहीं है मम्मी, जब वफा की सारी असलियत असद के सामने खुल जाएगी और वो असद के सामने जलील होगी। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। तुम बाहर गार्डन में वफा से क्या बात कर रहे थे? उसे होशियार करने गया था कि उसके लिए इस घर की जमीन तंग पड़ने वाली है। मतलब ये है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें उसके इस घर से और असद भाई की जिंदगी से जाने की खबर सुनाऊंगा। वाकई? I swear, trust me, believe me, बहुत जल्द। लेकिन तुम ये सब कुछ करोगे कैसे? वो इसलिए क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए जिन पैसों का इस्तेमाल कर रही है ना, वो बेवकूफ़ ये नहीं समझती कि जो पैसा इंसान की जान बचा सकता है वही पैसा इंसान को मरवा भी सकता है। मतलब ये कि उसने अपने अब्बा की ज़बान बंद करवाने के लिए 50 लाख रुपए की कीमत अदा की है, और मैंने उनकी ज़बान खुलवाने के लिए सिर्फ 10 लाख। Really? उसके अब्बा सच बोलने के लिए तैयार हो गए? हो जाएगा। पैसों के लिए तो वो अपनी बेटी को भी ढस लेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं मीसम, तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई है मुझे। उम्मीद है कि ऐसी खबर मैं सुनाता हूँ।
आमीन। कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कहे क्या बात है? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ। यार कैसे तुमने बेइज्जती की अपनी अम्मी की, मजा आ गया। तुमने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया है कि तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब आप क्या चाहती हैं मुझसे? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन क्या है ना, इंसान की हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मेरी एक चाहत है जो तुम पूरी कर सकती हो, और आज रात को ही पूरी कर सकती हो। कैसी चाहत? फिक्र मत करो, मेरी चाहत मोहब्बत नहीं नफरत का पैमाना है। वो नफरत जिसे तुम अंजाम तक पहुंचा सकती हो। बस एक छोटा सा काम करना होगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। अरे गलत सही का फैसला बाद में कर लेना, पहले सुन तो लो। और मैं वादा करती हूँ कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो अपने फोन से लेके दिमाग तक की मेमोरी से तुम्हारी वीडियो फ्लैश आउट कर दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में, हाँ या ना? करना क्या होगा? क्या हुआ असद, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वकार से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? यही कि मेरी रिपोर्ट्स पहले से भी ज्यादा खराब आई हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत खराब है, कोई वजह तो बताई होगी ना डॉक्टर ने? अनहेल्दी फूड्स। क्या? अनहेल्दी फूड? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? सुनैना, सुनैना को तो पता है कि आपको डाइट में क्या देना है क्या नहीं। डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है, परहेज करने के लिए बोला है। तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे आपको गलत चीजें दे सकती है खाने में? या अल्लाह। असद, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। आज से मैं आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास, उससे खुद पूछूंगी आपको खाने में क्या देना है क्या नहीं, और खास ख्याल रखूंगी हर चीज का। आप इधर आए, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। लाइबा, जरा चोरों की तरह कहाँ भाग रही हो? कब से देख रही हो, तुम्हें नजरें दिखा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या समझती हो खुद को? हाँ, मुझे इग्नोर करके बहुत होशियार बन जाओगी? 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें अदालत में खड़ा करते हुए। मेरी मोहब्बत का ना नाजायज फायदा मत उठाना।
मुझसे गुनाह नहीं होगा। गुनाह? और जो अपने बाप की इज्जत को सूली पे चढ़ा के गुनाह पे गुनाह किए जा रही हो, उसका कफारा कौन अदा करेगा? चलो शाबाश, चुपचाप वापस अंदर जाओ और जो काम मैंने कहा है ना उसे चुपचाप अंजाम तक पहुंचाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ। मीसम, घर में इतना खुशी का मौका है, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हें तो शिजा के पास होना चाहिए। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बस अंदर आ ही रहा था। मीसम, सब ठीक है ना? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? भाभी मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, बस मुझे ना यू कैन से थोड़ी बहुत ऑफिस की टेंशन है, दैट्स इट। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस मैम। अच्छा चलो फिर अंदर आओ, शिजा तुम्हारा वेट कर रही है। ओके लेट्स गो। चलो आ जाओ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देख के चलना चाहिए था आपको। अब चांद जमीन पर उतरा है तो हम जैसे लोग तो नाबीना कहलाते हैं। इस उम्र में भी चांद की ख्वाहिश रखते हैं? क्यों? चांद की ख्वाहिश में उम्र की शर्त तो नहीं। हाँ लेकिन उम्र के हर हिस्से में दिल का जिंदा होना तो बहुत जरूरी है। आपके कहने का मतलब ये है कि आप एक जिंदा दिल इंसान हैं। इंसान के साथ साथ दिल का डॉक्टर भी हूँ और एक शरीफ इंसान भी। वो तो नजर ही आ रहा है कि कितने शरीफ। ये आप क्या कर रही हैं? जो मैं कह रही हूँ वो करो, जाओ। अगर छोटी मम्मा को पता चला वो मुझे जान से मार देंगी। उससे डरने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रही हूँ वो करो। ये लेके जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ शाबाश। सेहर, मिठाई खिलाओ शिजा को। अक्सर लोग कितना मजबूर होते हैं ना अपने रिश्तों के हाथों, जैसे कि इस वक्त तुम हो मेरे आगे। तुम्हारी खुशियों का बर्बाद होना मेरे हाथों निकल। बकवास बंद करो। तुम समझते क्या खुद को? अपनी औकात में रहो। ये सब मजबूरी मैं नहीं, 2 मिनट लगेंगे चिट्टा पट्टा खोलने में तुम्हारा।
तुम ये जहर भरी मिठाई खिला के मेरे बच्चे को मारना चाहती हो? शिजा! असद भाई, चीखने से सच्चाई दब नहीं जाती है। शिजा! मैं सच कह रही हूँ मीसम, ये हमारे बच्चे को मारना चाहती है। जस्ट रिलैक्स प्लीज, बिहेव। इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है इस वक्त। मैं ये बकवास कर रही थी डैड मुझसे। मैंने कुछ भी नहीं कहा शिजा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने क्या कहा है तुम्हें? अच्छा, कुछ नहीं कहा तुमने? मैं बताऊंगी तुमने क्या कहा है। हाँ बोलो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या कहा है शहर ने, बताओ। असद आप कसम ले ले मुझसे, मैं क्यों कुछ कहूंगी? इसे पता नहीं क्या हो गया इसे, या अल्लाह। इन सब के मुंह से निकलता हुआ जहर आज मुझे पीने दो। बोलो बोलो। सच सुनने की हिम्मत रखते हैं ना तो सुने, ये लड़की जो आपने हमारे सर पे मुसल्लत की है ना, ये कोई शरीफ घराने की नहीं। इसकी सच्चाई अगर आपको पता चल गई ना तो आप खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। शिजा! I said stop it. तुम मुझे खामोश करवा रहे हो। What's wrong with you, मीसम? जानते हुए कि हमारे बीच में दीवार बन के खड़ी है। शिजा! अगर एक और लफ्ज भी अपने मुंह से बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I said stop it. क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा